स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग द्वितीय बौद्ध संगीत के बारे में संक्षेप में जानें। इसके पहले वाले क्लास में अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था? भगवान महात्मा बुद्ध के मृत्यु के कुछ ही दिन के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इसलिए आयोजन किया गया ताकि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का, भगवान बुद्ध ने जो जीवन के जटिल जटिल प्रश्न थे उनको जो बहुत सरलता से समाधान कर दिया था, लोगों को जीने की जो एक बढ़िया राह दिखाई थी, पूरी दुनिया को जीने का जो पथ प्रशस्त किया था, वो जानकारी, वो ज्ञान, वो उपदेश, वो प्रवचन पूरी दुनिया को मिल सके, इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया था? एक सम्मेलन किया था। तो उसको क्या बोला गया था? प्रथम बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का सम्मेलन। संगीत का मतलब क्या बताया गया था? संगीत का मतलब होता है साथ साथ गाना। संगीत का मतलब होता है सम्मेलन। तो प्रथम बौद्ध संगीत का मतलब क्या था? पहली बार बौद्ध भिक्षुओं का सम्मेलन। फिर क्या हुआ? जब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुए, 100 साल बीत गए, तो मठों में और संघ में काफी मतभेद हो गए। भैया एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति किसी संस्था का, किसी परिवार का, किसी देश का निर्माण करता है, जब वो नहीं रहता है ना, तो उसमें कई नेता पैदा हो जाते हैं। और कई नेता पैदा हो गए, जैसे परिवार में कई मालिक हो गए, पटकी पटका होगी, परिवार बिखरेगा। गांव में कई लोगों के मतभेद हो गए, कई लोग स्वयं को अध्यक्ष मानने लगे। किसी सम्मेलन में, किसी सभा में कई नेता हो गए, कई अध्यक्ष हो गए, कई विद्वान स्वयं को मानने लगे, तो क्या होगा? मारपीट होगी, गाली गलौज होगी और अंत में वो संस्था टूट जाएगी। सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है संस्था टूटने का? सबसे ज्यादा दर्द उसको होता है जो संस्था का संस्थापक होता है। संस्थापक रहा ही नहीं तो उस संस्था के टूटने से किसको डर रहता है? किसको तकलीफ होगी? कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक यही बात हुई बौद्ध धर्म के साथ। जब बौद्ध भगवान बुद्ध को की मृत्यु के लगभग कितने साल बीत गए? 100 वर्ष बीत गए। तो बौद्ध भिक्षुओं में, अब बौद्ध भिक्षुओं में भगवान बुद्ध के जो परम शिष्य थे, समर्पित शिष्य थे, जो उनको बहुत आदर देते थे, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार करने की क्षमता रखते थे, अंगीकार कर लेते थे, आत्मसात कर लेते थे, ऐसे शिष्य तो रहे ना 100 साल के बाद। तो जो 100 साल के बाद जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं के समूह को क्या बोला जाता था? संघ बोला जाता था। तो संघ में जो भिक्षु थे उसमें बहुत भिक्षु स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगे थे। मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, सब झंझट खड़ा होने लगा। और एक झंझट खड़ा होने लगा कि भगवान बुद्ध ने संग्रह को पाप बताया था। भगवान बुद्ध के उपदेशों में एक उपदेश ये भी है कि जरूरत से ज्यादा चीज मत रखो, 10 पीढ़ी के लिए कमा कमा करके मत रखो, दूसरों को का पेट काट काट करके बेईमानी करके आने वाली पीढ़ी के लिए मत रखो। एक कहावत है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। भगवान बुद्ध ने यही बात कही थी कि संग्रह मत करिए, संग्रह से कष्ट होगा। संग्रह जो है बड़ी खराब चीज है। आपके जीवन में भैया आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में फालतू व्यक्ति और फालतू वस्तु ये दोनों नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में फालतू वस्तु है, आपका सिर दर्द कराएंगे। अगर आपके जीवन में फालतू व्यक्ति हैं, आपका सिर दर्द करवाएंगे। इन दोनों चीजों को डिलीट करो। न फालतू वस्तु होनी चाहिए जीवन में, न फालतू व्यक्ति होनी चाहिए। ये सुख नहीं देंगे, ये दुख के कारण बनते हैं। तो भैया जब ये संघ के बौद्ध भिक्षुओं में आपस में खींचातानी होने लगी, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान। और भगवान ने क्या कहा था कि जो है जरूरत से ज्यादा चीज नहीं रखनी है। और बौद्ध भिक्षुओं में कुछ ने ये कहा कि अगर कोई दान दे रहा हो तो हम लोग पैसा वैसा रख सकते हैं। देखिए, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नियम को भी तोड़ मरोड़ देता है। तो इतने झंझट खड़े हो गए संघ में कि एक सम्मेलन बुलाना पड़ा। कितने साल के बाद? भगवान बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने फिर एक सम्मेलन बुलाया। तो पहला सम्मेलन बुलाया गया तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ। जब दूसरा सम्मेलन बुलाया गया
तो द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत। अब ध्यान रखें, ये दूसरी बार जब भिक्षुओं ने बुलाया तो आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए और कुछ धन वन रखने की अनुमति के लिए कि धन भी रखा जा सकता है। कुछ बौद्ध भिक्षु मानते थे कि धन रखना पाप है, संग्रह पाप है, और कुछ कहते थे नहीं, जीवन चलाने के लिए धन भी जरूरी है। तो इन सब मतभेदों को दूर करने के लिए 383 ईसा पूर्व, कब 383 ईसा पूर्व, वो कब हुआ था? वो हुआ था लगभग 483 ईसा पूर्व, ये हुआ 383 ईसा पूर्व। समय याद रखिएगा, कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया, तो लगभग 383 ईसा पूर्व। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कितने दिन बाद हुआ था ये भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु के? लगभग 100 साल बाद। लगभग 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। कन्फर्म हो गए? अब जब यह सम्मेलन हुआ तो बात ये आती है कि उस समय किसके नेतृत्व में हुआ, इसका संरक्षण किसने किया? तो भैया जब द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ तो उस समय शासक हुआ करते थे, देखिए ध्यान रखिएगा, उस समय बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजा मानते थे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत सारे राजा जो है वो प्रभावित थे, तो बड़ा संरक्षण देते थे। बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा आदर किया जाता था, क्योंकि ये संग्रह करने वाले थे नहीं, इनका जीवन बड़ा अलौकिक था, तो इसलिए बड़ा सम्मान था। तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उस समय राजा थे कालशोक। कालशोक याद रखिएगा आप लोग, कहीं कहीं आपको कालशोका मिल सकता है, कलशोका मिल सकता है, कलशोक मिल सकता है। घबराइएगा नहीं, वो एक ही नाम है लगभग, क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई कि वो नाम इधर उधर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो उस समय राजा कौन थे? इस बौद्ध संगीत के संरक्षण, जिनके संरक्षण में इसका जो खर्चा आया उसका वहन किसने किया? कालशोक। कन्फर्म हो गया। और यही आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये शिशुनाग वंश के राजा थे। शिशुनाग वंश। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत के राजा का वंश बताइए, तो शिशुनाग वंश याद रखिएगा। आजकल परीक्षा में जो प्रश्न दिए जाते हैं खूब तोड़ मरोड़ कर दिए जाते हैं, क्योंकि सब डिजिटल हो गया है मामला ना, दिमाग भी डिजिटल हो गया है, तो प्रश्न भी खूब घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो काल वंश का, कालशोक राजा का वंश कौन सा है? शिशुनाग वंश, याद रखिएगा। और ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए कोई न कोई बौद्ध संगीति का अध्यक्ष होता है, जिसके अध्यक्षता में काम होता है, पूरा का पूरा सम्मेलन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। याद रखिएगा नाम सब। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सबकामी, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सबकामी, द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सबकामी। और ये भी ध्यान रखें कि स्थान कहाँ आयोजित किया गया है? तो भैया ये वैशाली में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? वैशाली में। बोलोगे आप वैशाली क्या है? तो वैशाली बाबू आजकल का बिहार है। जो बिहार स्टेट है उसी को पहले क्या बोला जाता था? वैशाली बोला जाता था। बिहार नाम ही बौद्ध बिहार से आया है, क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म का बहुत ही बोलबाला था, लोग वहाँ बहुत अनुयायी थे, बहुत सारे बौद्ध मठ उधर देखने को मिलेंगे। तो बिहार शब्द ही बौद्ध से आया है, बौद्ध बिहार, ध्यान रखिएगा। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत का स्थान कहाँ है? वैशाली। और वैशाली का राजा उस समय कौन हुआ करता था? कालशोक। इतनी बात कंफर्म हो गई। और ध्यान रखिएगा, इस बौद्ध संगीत में प्रथम बौद्ध संगीत से ज्यादा बौद्ध भिक्षु आए थे। कितने बौद्ध भिक्षु आए थे? लगभग 700। उसमें तो 300 से 500 आए थे प्रथम बौद्ध संगीत में,
लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीत में कितने भिक्षु पहुंचे थे? लगभग 700। कभी कभी संख्या भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको सप्तशतिका भी बोलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत को सप्तशतिका भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 700 के लगभग बौद्ध भिक्षु भाग लेने पहुंचे थे। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब आप ध्यान रखें कि सबसे मेन बात तो ये होती है कि कोई सम्मेलन बुलाया क्यों जाता है, अध्यक्ष कौन है ये तो ठीक है, किसके पैसे से हो रहा है ये भी ठीक है, संरक्षक कौन था ये भी ठीक है, कब हुआ ये भी ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन बुलाया क्यों गया, जरूरत क्यों हुई, मीटिंग की जरूरत क्यों होती है? तो सरकार मीटिंग करती है ना, अपने दल की मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग, ये सब हम लोग सुनते रहते हैं। मीटिंग की जरूरत जब कोई झंझट होता है तभी मीटिंग की जरूरत होती है। अगर गाड़ी पटरी से उतर जाती है तभी तो मीटिंग की जरूरत होती है। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत किया क्यों गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय तक ये बौद्ध भिक्षुओं में काफी मतभेद हो गया था। एक मतभेद तो ये था कि अनुशासन को लेकर के, अनुशासन बौद्ध धर्म के अनुशासन की बात किसमें है? विनय पिटक में। क्योंकि विनय पिटक का संकलन हो चुका था पहले बौद्ध संगीत में, तो अनुशासन को लेकर कि कैसे बौद्ध भिक्षु अनुशासन में रहेंगे। दूसरा ये था कि मैंने अभी आपको बताया धन लेने के संदर्भ में कि धन लिया जा सकता है जनता से कि नहीं, बौद्ध भिक्षु धन स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं, सोना रख सकते हैं कि नहीं। सोना बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत खराब चीज भी है। या पाए बौराय कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराय जग व खाए बौराय। तो ध्यान रखिए, सोना रखा जा सकता है या नहीं, रखा जा सकता है या नहीं। तो इन सब बातों को लेकर के ये सम्मेलन बुलाया गया। लेकिन बुलाया तो गया था मतभेद को दूर करने के लिए ये सम्मेलन, लेकिन कभी कभी पंचायत में पंचा सुनने लगता है। पंचायत जो करने वाले गए रहते हैं वो अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलापने लगते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में यही हुआ, जो बौद्ध भिक्षु आए थे, मैं बड़ी कि तू बड़ी में आपस में विचारों का संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू होने से ये हुआ कि यहीं से बौद्ध धर्म में, ध्यान रखिएगा, यहीं से बौद्ध धर्म में द्वितीय बौद्ध संगीत से ही बौद्ध धर्म में दो शाखाओं की नींव पड़ी। किन दो शाखाओं की नींव पड़ी? महायान, हीनयान। आपने सुना होगा, इसकी चर्चा अपने लोग करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीत में ही बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन नींव डाल दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान महात्मा बुद्ध जो है दिव्य पुरुष थे, उनकी प्रार्थना करने से लाभ मिल सकता है, लोगों ने उनको भगवान मान लिया कुछ लोगों ने। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, वो एक साधारण गुरु थे, एक शिक्षक थे जो लोगों को शिक्षित किया करते थे। तरह तरह की बातों को लेकर के दो विचारधाराएं जन्मी, और दो विचारधाराएं जन्मी तो दो मार्ग चल पड़े, महायान, हीनयान। तो बुलाया तो गया था बौद्ध संगीत किसके लिए? बुलाया तो गया था कि मतभेद सुलझ जाए, लेकिन पंचायत ऐसी हुई द्वितीय बौद्ध संगीत में कि बात सुलझने की जगह और उलझ गई। और अगले जो बौद्ध संगीत हुए उसमें विचार स्पष्ट रूप से अलग अलग हो गए, और दो प्रकार के मार्ग प्रशस्त हुए बौद्ध भिक्षुओं के लिए। कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने हीनयान को मार्ग पकड़ा, हीनयान का मार्ग पकड़ा, और कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने महायान का मार्ग पकड़ा। तो इस सब की चर्चा अपने लोग अगले वीडियो में करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ, क्यों हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, इसका परिणाम क्या निकला। शेष जो है अगले बौद्ध संगीत के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।